जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? मैं प्रदीप भारद्वाज आज आप सबसे फिर से रूबरू राजीव भाई की सीख वाघभट जी के सूत्र आप सबके सामने लेके मैंने पिछले 12 साल में जो एक्सपीरियंस की वो चीज़ें मैं आप सबसे साझा करता रहता हूँ और उन्हीं में से एक बहुत बेहतरीन टॉपिक कहेंगे, मुद्दा, उसके साथ आज आप सबसे मैं रूबरू हूँ और वो विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो भी उसके भी बहुत मायने हैं। आज के समय में उस विषय पे बहुत धांधली भी चल रही है। वो विषय है डेयरी प्रोडक्ट, दूध, पनीर, दही, लस्सी, घी, जो आज का आधुनिक चिकित्सा जो है उसको नकार रहा है। बहुत सारे डॉक्टर्स की स्टेटमेंट मैंने सुनी है, बहुत सारे डॉक्टर्स की ऐसी स्टेटमेंट आई है कि डेयरी प्रोडक्ट हमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। हाँ, वो अपनी जगह सही है, मैं उन्हें भी नहीं नकार रहा, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट और दूध को नकारना उनकी स्टेटमेंट गलत है। उन्हें चाहिए इन चीज़ों को जस्टिफाई करना, एक्सप्लेन करना कि कौन सा दूध इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वो देश में हम सदियों से सुनते आए हैं, मेहमानों की सेवा की बात हो या बच्चों की हेल्थ की बात हो, जन्म लेने से बच्चा माँ के दूध से ही शुरुआत करता है अपने जीवन की। और उसके बाद हमने यहाँ तक कि हमारे पूजनीय श्री कृष्ण भगवान जी को भी हमने देखा है, वो गाय के ग्वाले थे, गाय वो रखते थे, उनका परिवार, उनका पूरा गांव, और वो खूब गाय का दूध पिया करते थे, माखन खाया करते थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है? एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि खुद भगवान ने भी इस्तेमाल किया है, खाया है, और आज उसे मना किया जा रहा है। हम इस्तेमाल ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं, कैसा ला रहे हैं, वो आप सब जानते भी हैं। और कुछ हद तक जो चीज़ें मेरे सामने आई मैं उन सबको साझा करना चाहता हूँ। जैसा कि मार्केट में 99% दूध ना इस्तेमाल करने लायक आज के समय में मिल रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है, पीछे बहुत सारी न्यूज़पेपर की ऐसी कटिंग्स भी मेरे पास थी, बहुत सारी ऐसी न्यूज़ भी मैंने देखी, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो चुकी हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियो आप लोगों के सामने भी आई हैं। कहीं पे दूध नकली बनाया जा रहा है, कहीं पनीर नकली बनाया जा रहा है, कहीं पे कुछ नकली बनाया जा रहा है। घी का तो पता ही नहीं है किस लेवल पे नकली बिक रहा है। वो वजह ये है क्योंकि भारत में प्रोडक्शन इतनी रही नहीं और इस्तेमाल अभी भी उतना ही हो रहा है। वो दूध, वो घी, वो पनीर, वो लस्सी जो आज के समय में हम पी रहे हैं, खा रहे हैं, वो नहीं है खाने पीने लायक। सही है वो बात। क्यों? क्योंकि भारत में वो न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट है जिनके अकॉर्डिंग 67% दूध भारत में नकली है। तो आप डेयरी प्रोडक्ट, दूध या दूध से बने आइटम अगर मार्केट से लेके खा रहे हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं है वो असली है। पीने लायक दूध है जो माँ के दूध के बाद दूसरे नंबर पे मैं कहूँगा कि दूसरे जगह पे अगर कुछ रिप्लेस किया जाने लायक है तो वो गाय का दूध है। गाय सिर्फ हमारी भारतीय। अब हमारे भारत में लगभग 30 से ज़्यादा, 36 के लगभग प्रकार की अलग अलग तरह की गायें हुआ करती थी और उनमें कुछ ऐसी मेन भी हैं जो मेन ब्रीड्स जिनको हम कहेंगे, जैसे गिर है, साहिवाल है, मतलब ऐसे कुछ ऐसी ब्रीड भी हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी का मतलब प्रोडक्शन देती हैं। कहीं ना कहीं उनके जो दूध की गुणवत्ता कहें, यानी अपने आप में वो गाय, जैसा कि हमने गाय के बारे में बहुत सारी बातें सुनी हैं कि गाय एक ऐसा संपूर्ण पशु है दुनिया में, पीपल के पेड़ को छोड़ के और किसी जीव जंतु को छोड़ के अगर ऑक्सीजन छोड़ने वाला अगर कोई जीव है तो वो गाय है, जिसका गोमूत्र तक, गोबर तक सब कुछ इस्तेमाल किया जाने लायक है और किया भी जा रहा है। अब भारतीय कल्चर में बहुत सारे
ऐसे हिंदू संगठन हैं जो कहीं ना कहीं गाय के संरक्षण पे आज के समय में बहुत बोल रहे हैं और उसके संरक्षण के लिए आगे भी बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि योगी जी और मोदी जी को भी मैं बहुत बार सुनता हूँ, तो वो भी बहुत सारी स्टेटमेंट इस तरह की, योगी जी के तो मैं बहुत सारे कार्य ऐसे देख चुका हूँ जो यूपी में वो कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो गाय का दूध, भारतीय गाय का दूध पीने लायक है, क्योंकि गाय को लेके जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई डॉक्टर्स की भी स्टेटमेंट रहती है कि भाई गाय आज के समय में खा क्या रही है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ तक राजीव भाई ने भी प्रैक्टिकली इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया था, उन्होंने एक भारतीय गाय को लगभग 2 साल तक जहर खिलाया था, धीमी मात्रा में, बहुत रत्ती भर मात्रा में, हर रोज उसको जहर खिलाते थे और लगभग 2 साल तक खिलाते रहे। उस जहर का प्रभाव, उस विष का प्रभाव उसके दूध में, मूत्र में, गोबर में कहीं भी नहीं आया था 2 साल तक। और 2 साल बाद जब राजीव भाई ने इस चीज़ की R&D करने की कोशिश करी, तो R&D करने पे पता लगा वो 2 साल में खिलाया गया सारा का सारा जहर वो गौ माता ने अपने गले में इकट्ठा कर रखा था। अगर मैं साइंस के हिसाब से कहूँ तो गौ माता के गले में एक ऐसी ग्रंथि होती है जो जहर तक को एक जगह समेट लेती है, निकाल देती है। लेकिन अगर हमारी हिंदू संस्कृति के अकॉर्डिंग मैं कहूँ तो हमारी गौ माता में करोड़ों देवी देवताओं का वास है और उसी के अकॉर्डिंग गाय के गले में शिव का वास है। और शिव शंकर भगवान को कौन नहीं जानता कि वो विष पी लेते हैं। तो आप दोनों तरीके से इसको समझ सकते हैं। इसलिए दूध गाय का हम पी सकते हैं और गाय का दूध पीने लायक होता है। गाय के दूध के आप दही खाएं, लस्सी खाएं, लस्सी पिएं, घी खाएं। गाय के घी के इतने सारे मतलब अलग अलग बीमारियों में इतने इस्तेमाल हैं जो आप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी स्वर्ग हो जाएगी। बच्चों के ब्रेन का विकास अगर आपने करना है, बच्चों को अगर गाय का दूध आप रेगुलर पिला सकते हैं, उनकी हाइट ग्रो नहीं कर रही है, ब्रेन का विकास करना है, उनकी नॉलेज आपको ये लग रही है एक्टिव नहीं है, क्योंकि आप गाय के बछिया या बछड़े को कभी भी देखना जो दूध पीता होगा वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, क्योंकि बहुत एनर्जी होती है गाय के अंदर। तो अगर गाय का दूध बच्चा पिएगा तो वो बहुत हेल्दी रहेगा। और मैं प्रैक्टिकली पिछले कुछ सालों से मैं खुद कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसके रिजल्ट भी मैं महसूस करता हूँ। तो समझने वाली बात है, दूध हमें पीना चाहिए। आज के समय में 99% मार्केट में पनीर की तो मैं बात करूँ नकली मिलता ही मिलता है। आप अपनी अगर गारंटी और श्योरिटी के साथ आप गाय का दूध या घी या दही या मक्खन जो भी अरेंज कर सकते हैं अपनी आंखों के सामने रियल, तो आप जरूर इस्तेमाल करें। और जहाँ तक मैंने सुना है योगी जी ने तो यूपी में ऐसा कर दिया है कि अगर कोई गाय रखता है तो उनको एक सैलरी भी दी जा रही है, एक उसकी सर्वाइवल इनकम दी जा रही है कि अगर कोई गाय रखे तो उसके लिए, उसके सर्वाइवल के लिए आपको एक भत्ता दिया जाएगा इस तरह का। तो इसका मतलब हमने समझना है कि कौन सा दूध पीने लायक नहीं है। जहाँ तक कि मैं डेयरी प्रोडक्ट में पैकेजिंग वाले दूध की बात करता हूँ, उसमें तो मुझे नहीं लगता कुछ पीने लायक इतना खास कुछ होगा। यहाँ तक कि मेलामाइन तक की उसमें ऐड ऑन किया जाता है और वो ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से पीने लायक और नहीं रहता दूध। तो आप ओरिजिनल दूध पिए। हाँ, एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट जो मैं आमतौर पे वैसे अलग सेगमेंट में इस टॉपिक पे मैं ज़रूर बात करूँगा, राजू भाई ने भी इस टॉपिक को लेके बहुत सारी वीडियो बनाई हैं कि दूध, आज गर्मी आ गई, अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, मैक्सिमम लोग फ्रिज में रखते हैं। मैं भी मानता हूँ रखना मजबूरी है, आप फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि फ्रिज एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसी मशीन है जो एक्चुअल में तो बनाया गया था मेडिसिन रखने के लिए, लेकिन आज हम इतने मजबूर हो चुके हैं कि उसके बिना हमारा जीवन हमें चलता संभव नज़र नहीं आता। तो फ्रिज में कभी भी दूध रखें। वैसे तो हर चीज़ के लिए है वो उसका फार्मूलेशन, क्योंकि फ्रिज के अंदर 12C कैटेगरी की गैसें होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CF1, CF2, CF3। वो आप गूगल सर्च करेंगे तो भी आपको पता लग जाएगा कि वो सारी गैसें धीमा जहर है। तो जब भी दूध या वेजिटेबल या कुछ भी फ्रिज में रखा जाता है, मैं स्पेशली दूध के लिए आप लोगों को बोल रहा हूँ, तो जब भी फ्रिज से निकालें, कभी भी दूध को फ्रिज से निकालते ही गर्म ना करें। उसको कम से कम पौना घंटा, 40 या 45 मिनट तक उसको नॉर्मल टेम्परेचर में रखें
उसके बाद उसको इस्तेमाल करें। तो आगे से ध्यान रखना है, दूध इस्तेमाल करना है लेकिन भारतीय गाय का। बाकी मैं नहीं सजेस्ट करूंगा इस्तेमाल करना चाहिए, इसीलिए डॉक्टर्स की स्टेटमेंट गलत नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ गलत है कि वो बिल्कुल मना कर रहे हैं डेयरी प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें। सही चीज़ के बारे में उन्हें ज्ञान देना चाहिए। तो जो नॉलेज मेरे पास थी, जैसा हमारा भारतीय कल्चर है, जितना ज्ञान आपके पास है, जहाँ से आपको अच्छी सीख मिल रही है, उस ज्ञान को लोगों तक बांटो। तो आज फिर एक प्रयास मैंने किया कि जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो आप सब तक मैंने डिलीवर करने की कोशिश की, और बहुत जल्द और नई जानकारियों के साथ आपके साथ रूबरू होता रहूँगा। और एक कारवां जो शुरू किया है पंचवटी आरोग्य संस्थान का, भगवान ने शुक्र रखा, बहुत जल्द उसमें एक ऐसा कारवां वहाँ खड़ा करेंगे कि देखने लायक चीज़ें होंगी। तो तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, और अपना प्यार बनाए रखिए। जय श्री राम।